हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मीणा और आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के लिए आज महाखुशखबरी है। कांस्टेबल भर्ती आ चुकी है, विज्ञप्ति आ चुकी है कांस्टेबल भर्ती की। पूरे विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारी बात बताने जा रहा हूं। जल्दी जल्दी से 1 मिनट में सुनिएगा। सर, इसके अंदर कितनी पोस्ट है? कांस्टेबल भर्ती के लिए 4438 पोस्ट है दोस्तों। आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूं तो आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो होंगे 10 तारीख 11वां महीना 2021, मतलब 11वें महीने की 10 तारीख से आवेदन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 3 तारीख 12वां महीना और 2021। दोस्तों, विज्ञप्ति के अंदर जो बताया गया है संभावित परीक्षा दिनांक वो बताया गया है दिसंबर 2021 या जनवरी 2022। तो अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो फॉलो कीजिए टारगेट क्लासेस कोटा को और जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए चैनल को और जोरदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। यहां पर आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलने वाली है जो आपके पेपर के लिए तांडव मचा देने वाली रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज हमें आपके सामने जो लेकर आया हूं वो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल महाखुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए। कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। विज्ञप्ति आ चुकी है। सर, कब आई विज्ञप्ति? आज ही आई है। 29 अक्टूबर 2021 को इसकी विज्ञप्ति लॉन्च हुई है। कांस्टेबल भर्ती है तो ये विज्ञप्ति है। तो हमारे लिए जो खास बातें वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। सर, क्या क्या खास बातें हमारे लिए सबसे खास बात है सर, इसके अंदर कितने पद हैं? तो इसके अंदर जो कुल पद हैं दोस्तों वो है 4438 पद हैं। इसके अंदर कितने हैं? 4438 पद हैं। किसके अंदर? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के अंदर। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाएंगे आपके एसओ आईडी में। हमें क्या क्या जानना है वो देखिएगा। सबसे पहले जानो कि पद कितने हैं। 4438 पद हैं। दूसरी बात, सर कब से फॉर्म भराए में आएंगे इसके? ये 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, दीपावली के बाद 10 तारीख 11वें महीने की, मतलब नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर 2021 से फॉर्म भरे जाएंगे और 3 दिसंबर 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है 10 तारीख 11वें महीने की स्टार्ट हो जाएगा और 3 तारीख 12वें महीने की यहां पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि ये है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि इसके बारे में, एज वगैरह के बारे में, कि एज का मामला क्या है वो आपको देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी खास बात क्या है दोस्तों, देखिएगा दूसरी खास बात क्या है। यहां पर एग्जाम डेट जिसको लेकर हम चर्चित रहते हैं कि एग्जाम डेट कब रहेगी सर, तो एग्जाम देखिएगा यहां पर लिखी हुई है, साफ साफ लिखी हुई है आपके सामने कि कांस्टेबल सामान्य चालक मतलब ड्राइवर सभी के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा ओएमआर सीट पर आधारित करवाई जाएगी। ओएमआर सीट जो हम भरते हैं उसके आधार पर होगा, गोले भरते हैं जिसके आधार पर। और इसकी परीक्षा माह दिसंबर 2020 और माह दिसंबर 2022। तो दोस्तों, ये विज्ञप्ति में ही गलत लिखा हुआ है। यहां पर माह दिसंबर 2021 होना चाहिए और यहां पर जनवरी 2022 होना चाहिए। तो यहां पे आपको ये मान के चलना है कि इसकी एग्जाम डेट इन्होंने क्या बताई है, दिसंबर 2021 या जनवरी 2022। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इससे एक बात यह पता लगती है कि एग्जाम तो दिसंबर जनवरी में होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इन्होंने यहां पर या का निशान भी दिया है, या तो दिसंबर 2021 में करा देंगे या जनवरी 2022 में। तो ओएमआर शीट पर ऑफलाइन वाला ये रहेगा। आपको इसी डेट को मानकर आपकी तैयारी को आगे बढ़ाना है। फिर हम आगे बात करते हैं। यहां लिख रहा है कि ये जाने की संभावना है। देखो, कोई भी डेट फिक्स नहीं होती है, हर एक चीज संभावित ही होती है। तो संभावना को आप सही मान के आगे चलोगे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं, पद कितने इसके अंदर? 4000 के ऊपर इसके पद हैं। अब हम सबसे पहले बात करें, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके जिलों के नाम हैं और यहां पर आपकी कैटेगरी वाइज आपके पद दे रखे हैं। तो एक एक जिले की मैं बता तो नहीं सकता। यहां पर आप इस विज्ञप्ति के अंदर अपने जिले का नाम देखकर, आपकी कैटेगरी देखकर पता लगा सकते हो कि कितनी पोस्टें आपकी है। यहां पर इस पुलिस भर्ती के अंदर देखना होगा, हर जिले का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मान लो आप कोटा शहर से हो तो यहां पर ये वर्ग है सामान्य वर्ग, तो 56 सीटें हैं। और इसके अंदर सामान्य इस तरह से देखना है आपको, विधवा की कितनी है, महिलाओं की कितनी है, पुरुष की कितनी है। तो इस तरह से आपको अपने जिले को चूज करके उसकी सीटों के बारे में आप जान सकते हो और उसी के आधार पर आपको फॉर्म लगाना है। फॉर्म भरने से पहले पूरी विज्ञप्ति को ध्यान से देखना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। यह देखना है कि आपकी क्या कैटेगरी है, किस कैटेगरी के कहां पे कितने फॉर्म है, मतलब कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितनी पोस्ट निकली हुई है। उसी के आधार पर आपको क्या करना है, फॉर्म डालना है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारे लिए बहुत बेहद खास
हो सकता है, उम्र पे चर्चा करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जो सभी को पूछा जाता है ये कि भाई आप सबका मतलब सभी दोस्तों का होता है कि भाई सर हमारी उम्र कितनी मांग रहे हैं, क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए, ये चालक मतलब ड्राइवरों के लिए लिखी हुई बात है। ये हम बात करते हैं सामान्य की, बात करते हैं सामान्य कांस्टेबल की। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार बैंड आवेदकों के लिए, इसके अंदर कांस्टेबल की पोस्ट भी है, बैंड वाली वैकेंसी भी है और ड्राइवर वाली वैकेंसी भी है। तो उन सबके लिए क्या रहने, ड्राइवर वालों का अलग दे रखा है इन्होंने, और ये कांस्टेबल सामान्य पद जो जीडी वाली पोस्ट होती सामान्य वाली उसके बारे में है चर्चा ये, और बैंड आवेदकों के लिए है। चालक वालों का नीचे दे रखा है इन्होंने। तो देखो सबसे पहले वर्ग दे रखा है यहाँ पर, कैटेगरी, जैसे कि सामान्य कैटेगरी लिख रहा है यहाँ पर, क्या लिख रहा है, जैसे जनरल सामान्य कैटेगरी। तो निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यहां लिख रहा है कि निम्न जो तिथि दे रखी है उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यूं है कि सामान्य के अंदर चाहे पुरुष महिला तो 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके पहले का जन्म होना चाहिए 1/1/2004 का, क्योंकि यहां लिख रहा है कि निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, मतलब इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। क्या आप इसके अंदर आते हो, क्या 2004 के पहले जन्मे हो आप? हाँ सर हम आते हैं। पर आगे की बात भी देख लो क्या कह रहा है, पुरुष का जन्म 2/1/1998 ये लिख रहा है, निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, ऐसे लिख रहा है। मतलब 98 के बाद का जन्म हो, और मतलब 98 से लेके 2004 के बीच वो जन्मा हो। समझ गए ना बात को, मतलब उसका जन्म 1998 को तो हुआ हो पर इसके पहले नहीं हुआ हो। ठीक है, ये बताया गया है इसके अंदर। तो मतलब 98 से लेकर 2004 के बीच में अगर आप आते हो तो इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। कौन से कैटेगरी? जनरल कैटेगरी वाले। और दूसरी बात किसकी बात है? पुरुषों की। महिलाओं की बात करें तो 1993 से लेकर 2004 के बीच अगर वो आती है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकती है। तो साफ साफ लिख रहा है यहाँ पर कि भैया 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 2004 के पहले का जन्म होना चाहिए। अगर आप पुरुष हो, फॉर्म भरने वाले हो, अगर आप पुरुष हो और आपको आवेदन करना है तो आपका जन्म किसके बाद होना चाहिए? 1998 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। समझ गए ना बात? 1998 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। और आप महिला हो तो 1993 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। दूसरी बात हम आते हैं SC, ST, BC, EWS, MBC, सहरिया वर्ग, इन सब की भी बात यही है कि 1004 के बाद का जन्म नहीं हो। बट इधर देखो 1993 पुरुष का तो है, जिसका भी जन्म 1993 के बाद वाला है, 2/1/1993 के बाद अगर आपने जन्म लिया है तो ध्यान रखना आप फॉर्म भर सकते हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बट आपकी कैटेगरी SC, ST, MBC, सहरिया वगैरह इनके अंदर से आना चाहिए। ठीक है, और बात करें अपन 2/1/1988, ये महिलाओं की है। अगर महिलाओं का जन्म 1988 के बाद हुआ है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकती है। तो यहां पर आप विज्ञप्ति में सारी चीज एक एक पढ़ सकते हो। आयु इज वेरी इंपॉर्टेंट होती है, आयु के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो आयु को लेकर। तो ध्यान देना, इधर इस पॉइंट को अच्छे से देखना है। जो पेज नंबर विज्ञप्ति का 8 दे रखा है, इस पर आयु के बारे में आपको ढंग से देख लेना है। सर अब आप हमें सिलेबस के बारे में बता दीजिए, सिलेबस के बारे में क्या है? सिलेबस के बारे में दोस्तों वही चीज है जो पहले हुआ करती थी, बस बदल ये गया है। क्वेश्चन हर एक नंबर का क्वेश्चन हो गया है हर। पहले क्या होता था, हर क्वेश्चन आधे नंबर का हुआ करता था और 75 नंबर का पेपर आया करता था। और अब क्या हो गया है, 150 ही तो प्रश्न हो चुके हैं और 150 ही उनके नंबर हो चुके हैं। इस तरह से ये हमारा सिलेबस दिखाई दे रहा है आपको। सिलेबस वही है जो पहले की भर्ती में हुआ करता था, वैसा का वैसा ही है। तो देखो प्रश्नों की संख्या है 150, ध्यान रखना, और नंबर भी कितने हैं, 150। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है? 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला पार्ट ABCD 4 पार्ट है ना। देखो यहां पर अब लिख रहा है, पर ये द है, अब द 4 पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट तार्किक विवेचना वाला रहेगा, मतलब अपनी रीजनिंग मानसिक योग्यता वाला रहेगा, जिसमें साथ में कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी रहेगा, बेसिक कंप्यूटर भी रहेगा। तो कुल प्रश्न 60 आएंगे और 60 अंक के रहेंगे, मतलब 150 में से 60 प्रश्न तो आपके किसके आने वाले हैं, रीजनिंग के और कंप्यूटर के दोनों मिलाकर आने वाले हैं। बी पार्ट की मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान, इंडिया लेवल का सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी विषय, करंट अफेयर्स वगैरह, साइंस, इंडिया लेवल का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया लेवल का जो भी बनता है, इंडिया लेवल का जीके, वो सब करंट जीके मिलाकर सब 35 क्वेश्चन में आने वाला है और 35 नंबर इसके रहने वाले हैं।
तो दोस्तों मैं आपको मेरा खुद का अनुभव बताता हूं, जितना महत्वपूर्ण राजस्थान है उतना ही महत्वपूर्ण ये बी पार्ट आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है इस बार राज्य स्तर की मेरिट बनने वाली है। तो इसके लिए आपको बी पार्ट भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी विषय, करंट अफेयर्स 35 प्रश्न है अपने आप में। भैया राजस्थान के 45 हैं तो ये भी 35 है अपने आप में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान पे जितना ध्यान देते हो ना उतना इस पार्ट पे भी ध्यान देके जाना। स पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल अपराध वाला 10 में से 10 नंबर लाए जा सकते हैं अच्छा पढ़ने के बाद। महिला एवं बच्चों के प्रति जो भी अपराध होते हैं उनसे संबंधित जितने भी कानूनी प्रावधान होते हैं उनकी जानकारी इसके अंदर रहती है, उसकी जानकारी रहती है दोस्तों, ठीक है। और उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके और 10 नंबर के रहेंगे, समझ गए बात को। फिर देखिएगा हमारा द वाला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, ये सब मिलाकर 45 क्वेश्चन आने वाले हैं 45 नंबर के। तो कुल मिला के बात आप समझ चुके हो 150% इसके अंदर रहने वाले हैं। 150 नंबर तो इसके रहेंगे और 150% इसके अंदर रहेंगे। तो आपको सारी बात विज्ञप्ति में समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैंने आपको वो बात बता दी है जिसकी हमें सख्त जरूरत होती है। सबसे पहली बात पद कितने हैं, दूसरी बात आयु सीमा, तीसरी बात सिलेबस, पेपर कितने नंबर का है, माइनस मार्किंग भी है इसके अंदर, ध्यान रखना। पेपर का समय 2 घंटे मिलता है। तो आगे आप राजस्थान पुलिस से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलता हूं आपको दोबारा, ठीक है, धन्यवाद।